हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न संख्या 4। इससे पहले जो है हमने 3 प्रश्न को आप लोगों को करा दिया है, तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 4 को करने वाले हैं, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, उन कारणों का उल्लेख करें जिनके कारण अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होना पड़ा। ये जो प्रश्न है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में प्रत्येक वर्ष जो है इसको पूछा जाता है ना। तो आप लोगों को इस प्रश्न को अच्छे से करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर को बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है, परिचय। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी और यह युद्ध 1918 तक चली थी। इस युद्ध में 2 गुटों के लोग शामिल थे जिन्हें मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र कहा जाता था। यह युद्ध विश्व की प्रथम युद्ध था जो इतने बड़े स्तर पर हुआ था। अमेरिका शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, परंतु बाद में यह जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसका जो है कारण क्या था, तो इनका कारण निम्नलिखित है, जो हम लोग निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी वो 1914 ईस्वी में हुई थी और यह युद्ध 1918 तक चली थी। आप लोगों में से अधिकतर लोगों को पता होगा। इस युद्ध के समय जो है पूरा विश्व 2 गुटों में बटा था। एक गुट का नाम मित्र राष्ट्र था तो दूसरा गुट का नाम धुरी राष्ट्र था, है ना। यह युद्ध जो है विश्व में प्रथम युद्ध था जो इतने बड़े स्तर पर हुआ था। अमेरिका जो है शुरुआती दौर में इस युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन बाद में इन्हें भी शामिल होना पड़ा। तो कारण क्या था जो अमेरिका युद्ध में शामिल हुआ बाद में, है ना। तो इस प्रश्न को आपको पूछा जा सकता है। आपको हेडिंग बनाना है अमेरिका का प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण, यानी कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या कारण था। तो प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में अमेरिका शामिल नहीं था, लेकिन जब जर्मनी ने ब्रिटिश के लुफ्तानिया नामक जहाज को डुबो दिया, इस जहाज पर अमेरिका के 128 लोग सवार थे जिनकी मृत्यु हो गई। इस घटना को सुनकर अमेरिका को अत्यधिक क्रोधित हुआ। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका और जर्मनी के बीच 2 वर्ष पहले से ही आपसी दुश्मनी चल रही थी। अमेरिका के लोग व्यापार करने के लिए वही मार्ग से जाता था जिस मार्ग से जर्मनी अपना अधिकार मानता था। जर्मनी एक महाशक्तिशाली देश था, इसलिए किसी से भी नहीं डरता था, जिसके कारण उन द्वीपों में जाने वाले सभी ब्रिटिश के जहाज़ों को डुबोता रहता था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी उस दौरान अमेरिका जो है शामिल नहीं था, लेकिन बाद में जो है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ। इसका कारण यह था कि जर्मनी ने ब्रिटिश का एक जहाज़ लुफ्तानिया को डुबो दिया, है ना। डुबो देने के कारण अमेरिका के जो 128 लोग उस पर सवार थे वह मारे जाते हैं। आपको यहाँ पर कन्फ्यूज़न होगा कि आखिर जो लुफ्तानिया जहाज़ थी वो ब्रिटिश की थी, पर अमेरिका जो है इनके विरुद्ध क्यों खड़ा हुआ। तो अमेरिका इसलिए खड़ा हुआ, भले जहाज़ ब्रिटिश का था लेकिन उसमें जो सवार व्यक्ति था उनमें से 128 व्यक्ति अमेरिकी नागरिक थे और उनमें से जो है 128 अमेरिकी नागरिकों का जो है मृत्यु हो गया था और यह अमेरिका को अत्यधिक क्रोधित किया। ऐसा माना भी जाता है कि अमेरिका और जर्मनी के बीच 2 वर्ष पहले से वापसी संघर्ष चल रहा था, क्योंकि अमेरिका के लोग जिस क्षेत्र से व्यापार करने जाते थे उसी मार्ग में जो है जर्मनी अपना अधिकार मानता था, है ना। जर्मनी एक महाशक्तिशाली राष्ट्र था जिसके कारण वह किसी से भी नहीं डरता था। जिसका मन करता था उसका जो है जहाज डुबो देता था, है ना। जर्मनी के बारे में कहा जाता है कि उनके पास सैन्य शक्ति उस समय बहुत अधिक था, जिसके कारण वह किसी भी राष्ट्र से नहीं डरता था। अपना मनमानी ढंग से जो है जब चाहे जिसको चाहे डुबो देता था, है ना। इसी कारण से अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था।
उसके बाद है इसी दौरान यह घटना हुआ कि ब्रिटिश के लुफ्तानिया नामक जहाज में अमेरिका के नागरिक सवार थे। यह पनडुब्बी को जर्मनी द्वारा डुबोने के कारण अमेरिका के 128 लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इस घटना के बाद अमेरिका जर्मनी के विरुद्ध युद्ध के लिए मित्र राष्ट्र के पक्ष में शामिल हो जाता है और इसी कारण से जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में शामिल क्यों हुआ। उसके बाद है अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। इसके शामिल होने के बाद मित्र राष्ट्रों में अत्यधिक शक्तियां बढ़ गई, जिसके बाद मित्र राष्ट्रों में शक्तियां अत्यधिक बढ़ जाने के कारण जो धोरी राष्ट्र था वो कमज़ोर पड़ गया, है ना। उसके बाद है अमेरिका के मित्र राष्ट्र में शामिल होने के बाद जर्मनी जैसे धोरी राष्ट्रों की शक्तियां कमज़ोर पड़ गई। यह युद्ध 1918 ईस्वी तक चला था, जिसमें धोरी राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों के हाथों पराजित होना पड़ा, यानी कि जर्मनी के अलावा ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों को भी पराजित होना पड़ा। इस युद्ध में जर्मनी जो एक महाशक्तिशाली देश था, उनका शक्ति खत्म करने का प्रयास किया गया, जिसके बाद इन देशों के बीच संधि होता है और इस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। यानी कि जो है जब अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया तो उनकी शक्ति अत्यधिक बढ़ गई और ऐसे स्थिति में जो धोरी राष्ट्र में शामिल राष्ट्र था तो उन राष्ट्रों की जो है शक्ति कमज़ोर पड़ गई। इन दोनों के बीच संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ और अंततः जो है धोरी राष्ट्र का पराजय हो जाता है और पराजय हो जाने के बाद मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्रों के बीच एक संधि होती है और इस संधि के बाद यह युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है अमेरिका द्वारा जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा। विल्सन ने शुरुआती समय में युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, जर्मनी के साथ संधि किया था शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन शांति संधि के 9 दिन बाद जर्मनी सरकार ने सूचना दिया कि बिना किसी प्रतिबंध के पनडुब्बी संग्राम चालू रहेगा, जिसके बाद जर्मनी द्वारा अमेरिका के 5 जलयान को डुबोया गया। अमेरिका के 5 जलयान को समुद्र में डुबोया जाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कांग्रेस को युद्ध की घोषणा की मांग किया, जिसके बाद 6 अप्रैल 1917 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि अमेरिका ने जर्मनी को युद्ध को रोकने के लिए संधि किया था और इस संधि के तहत जो है एक दूसरे के बीच सहयोग करने की बात कही गई थी शांति बनाए रखने के लिए, लेकिन इस संधि के 9 दिन बाद जर्मनी सरकार ने यह सूचना दिया कि पनडुब्बी डुबोने का जो संग्राम है वह चालू रहेगा, जिसके बाद जर्मनी द्वारा अमेरिका के 5 जलयान को डुबो दिया। जब अमेरिका के 5 जलयान को समुद्र में डुबा दिया तो अमेरिकी जनता या राष्ट्रपति का गुस्सा अधिक बढ़ गया, अधिक क्रोधित हो गया, है ना। और राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कांग्रेस को युद्ध की मांग की और इस प्रकार से राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने कांग्रेस से युद्ध की घोषणा की मांग की, जिसके बाद जो है 6 अप्रैल 1917 में जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया, यानी कि मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया और मित्र राष्ट्र की तरफ से ही जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने का सोचा। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने सैनिक संगठन को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए सैनिकों के अलावा कृषकों, मजदूरों को भी युद्ध में शामिल होने के लिए कहा। इस युद्ध में लगभग अमेरिका के 17,50,000 सैनिक शामिल हुआ था, जो बहुत बड़ी संख्या थी। जिसके बाद अमेरिका अपने सैनिकों को लेकर फ्रांस पहुंचा, जिसके बाद मित्र राष्ट्र में शामिल राष्ट्रों ने जर्मनी के हिंडनबर्ग रेखा को तोड़ दिया, जिस पर जर्मनी का गर्व था, यानी कि घमंड था। यानी कि इसमें यह कहा गया है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह घोषणा कर दिया कि जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाएगा, जिसके बाद जो है अमेरिका मित्र राष्ट्र में शामिल हो गया और मित्र राष्ट्र में शामिल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका के नागरिकों को
वहाँ के कृषकों को, वहाँ के मजदूरों को अधिक से अधिक लोगों को युद्ध में भाग लेने के लिए कहा, क्योंकि तत्काल में उतना अधिक सेना कहाँ से ढूंढा जाता। इसीलिए जो है यहाँ पर जो कृषक थे, जो मजदूर थे, वह भी सैनिक में भर्ती हुए और युद्ध में भाग लिया। इस समय जो है लगभग अमेरिका के 17,50,000 सैनिकों ने युद्ध में भाग लिया था, जो बहुत बड़ी संख्या थी। और इन सभी सैनिकों को लेकर अमेरिका जो है फ्रांस पहुंच गया। और जिसके बाद मित्र राष्ट्र में शामिल होने के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी का जो हिंडनबर्ग रेखा था, जिस पर जर्मनी का हमेशा घमंड रहता था, जिस पर जो है जर्मनी हमेशा गर्व महसूस करता था, उसको जो है अमेरिका के सैनिकों ने तोड़ दिया। और इसको तोड़ने में जो है अमेरिका के सैनिकों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप धुरी राष्ट्र यानी कि ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देशों को पराजय का सामना करना पड़ा। यानी जब हिंडनबर्ग रेखा को तोड़ दिया गया तो जो है जो धुरी राष्ट्र में शामिल राष्ट्र था, उन सभी राष्ट्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसका PDF नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन या कमेंट में आप लोगों को मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके क्लिक करें, डायरेक्ट इसका PDF नोट्स खुल जाएगा। और मेरा हमेशा यही कोशिश रहता है कि स्टूडेंट्स को जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक सुविधा दिया जाए। मेरा समय था जिस समय जो है हम लोग को इतना अधिक आसान से आसान तरीक़ा से कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलता था, है ना, काफ़ी समस्या होता था। और यही उद्देश्य से हमने आप लोगों के लिए वेबसाइट डिज़ाइन किया, आप लोगों के लिए YouTube बनाया, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट का समस्या समाधान में कर सकूं। केवल आप लोगों को BA में ही नहीं, भविष्य में हमेशा आप लोगों का सहायता करूंगा, है ना, चाहे BA हो या भविष्य में आप कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे, वहाँ पर जो है हम आप लोगों को पॉलिटिकल और हिस्ट्री जो है बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा लाइव क्लास में। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सारा वीडियो तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन सारा प्रश्न जो है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, है ना। तो जो है आप वेबसाइट पर जाके और सारा प्रश्न को देख सकते हो। वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। हम आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।